नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का जो इस समय स्टेटस चल रहा है धारावाहिक का, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा चल रहा है। एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस की कुछ और है, आ कुछ और रहा है। मिले जुले से कमेंट्स आ रहे हैं, मगर अभी भी अनुज वर्सेस अनुपमा ऑडियंस में चल ही रहा है। तो मजेदार कमेंट्स होते हैं, आपके मजा आता है पढ़ के, इसलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स के बारे में चर्चा करने को मन करता है, तो आज वही कमेंट्स लेके आई हूँ आपके, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं पहले कमेंट से। पहला कमेंट है आशा का। ये लिखती हैं, छोटी ने वही कहा जो उसने फील किया। अब ये देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग और सिखाने लायक होगा कि अनुज अनुपमा कैसे इस मैटर को टैकल करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स कितनी भी कोशिश कर ले, वो दुनिया की हर मुश्किल से बच्चों को हर समय चाह कर भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो बच्चों को ऐसी दुनिया से लड़ना सिखाना चाहते हैं ताकि बच्चे पेरेंट्स की एब्सेंस में खुद को प्रोटेक्ट कर सके। स्पेशली छोटी का केस में यही देख रही हूँ। देख लेना, अनुज अनुपमा छोटी को ऐसा डेविल लोगों से लड़ना सिखाएंगे, क्योंकि मैं जहां तक अनुज अनुपमा को समझ पाई हूँ, स्पेशली अनुज को उसने लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना सिखाया है, ना कि इनको किसी पे प्रोटेक्शन में रहना, यानी कि डिपेंडेंट होना। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मुक्कू। तो थैंक यू सो मच आशा जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। बहुत ही कमेंट में सीख है जो आपने दी है, और सही कहा है आपने, क्योंकि मैंने नॉर्मली कमेंट्स देखे हैं जो पेरेंट्स पे उंगली उठाते हैं। एक टाइम होता है कि पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मगर बच्चा सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही नहीं रहता है, बच्चा सोसाइटी में मूव करता है, बच्चा आस पड़ोस में जाता है, स्कूल में जाता है। हर जगह बच्चे के साथ पेरेंट्स जा नहीं सकते हैं, इसीलिए हर जगह बच्चों को प्रोटेक्टेड रहना है, इसका ध्यान पेरेंट्स अपने तरीके से रखते हैं, और उतना ही रख पाते हैं जितना उनकी पहुंच में होता है। इस दौरान वो बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट करना सिखाना जो है शुरू कर देते हैं। वैसा ही आपका कमेंट है, और आपने सही कहा जो आपने अनुज अनुपमा की बात कही कि अब क्या स्टेप लेंगे उससे हमें पता चलेगा। बाकी एंड में आपने मुक्कू का जिक्र किया है, तो मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी कि अनुज ने मुक्कू को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट किया। बिल्कुल आपने सही कहा, उसने मुक्कू पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, मगर जो मुक्कू के अंदर इनर साइड में जो सबसे बड़ी पाबंदी थी, उसका डर, जो उसके एक्स हस्बैंड ने किया था, जिसके लिए अनुज भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझता था, उससे सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ने मुक्ति दिलाई। तो ये जो अनुज अनुपमा की जोड़ी है, ये सच में यूनिक जोड़ी है, जो किसी को भी किसी प्रॉब्लम से निकाल सकती है बिना किसी को नुकसान पहुंचे। तो ये सिर्फ अनुज की तारीफ नहीं है, अनुपमा की भी तारीफ है। अनुज तो भाई था, उसने तो सब कुछ किया मुक्कू के लिए, मगर फिर भी मुक्कू का डर नहीं हटा पाया, मगर अनुपमा ने वो करके दिखाया। तो इन दोनों ने मिलकर मुक्कू को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया। तो अच्छा कमेंट था आपका, और यही मैं चाहती हूँ कि लोग भी सीखें कि बच्चों को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, ना कि हर जगह हम तलवार लेके खड़े हो जाए कि बच्चे हमारे हैं, हम लड़ेंगे आपके लिए, जैसे मालती देवी खड़ी हो गई थी। तो ये जो लेसन है, कैसे ये लोग सिखाते हैं धारावाहिक में, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट पढ़ते हैं। अगला कमेंट है निमा का। ये लिखती है, वेरी ट्रू मैम, किड्स हैव टू ब्रिंग आउट द इमोशंस इन सम वे, बट हियर इन द अपकमिंग एपिसोड 2 बोथ अनुज एंड अनुपमा हैव नॉट स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एमडी हु इज द मेन प्लेयर ऑफ द गेम। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनुपमा ने भी मालती देवी की हरकतों को नोटिस किया है, अनुज को भी पता है। तो अब किसको दोष दे किसको नहीं दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है मालती देवी को अनुज की तरफ से कोई रिएक्शन आना। अनुपमा को तो मालती देवी कुछ समझती नहीं है, अनुपमा के सामने तो पूरी तरह से आ चुकी है कि मैं तेरा ऐसा तैसा बेड़ा गर्क कर दूंगी, निकाल के बता मुझे, मगर अनुज के सामने अभी खुल के नहीं आई है। अनुज के सामने वो नंबर बना रही है, इसलिए अनुज का यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है, अनुपमा का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनुज का। तो देखते हैं कैसे इसको टेक ओवर करते हैं, मगर आपका कमेंट इस तरफ इशारा कर रहा था तो लिया गया।
थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। राधिका का कमेंट है। राधिका जी लिखते हैं, नेक्स्ट अमेरिका का ट्रैक शुरू हो उससे पहले मालती देवी से रिलेशनशिप को क्लियर करना होगा। आई एम श्योर मालती देवी अनुपमा की लाइफ तबाह करेगी यदि अनुपमा डज मेक इट थ्रू अमेरिका। यानी कुछ ऐसा इनका कहना है कि अगला ट्रैक जो शुरू होने वाला है अमेरिका वाला, उससे पहले मालती देवी का काम हो जाना चाहिए, ऑडियंस को क्लियर हो जाना चाहिए कि मालती देवी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुधरी बिगड़ी, पनिशमेंट मिली, क्या हुआ। और सही कहा है आपने, और वो भी उन्होंने कहा है कि लाइफ तबाह करने आई हुई है। तो ये जो आपने कहा, इसका मैं जो समझ पाई हूँ राधिका जी, उसका यही है कि क्लियरेंस होनी चाहिए, ऑडियंस को, दर्शकों को क्लियर होना चाहिए। ट्रैक आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए कि आगे कहीं किसी साल में ये यूज होगा। तो अभी जैसे कि कांता बहन और इनके ब्रदर, अनुपमा के ब्रदर का पता ही नहीं है कहाँ पे है, मुकू का पता ही नहीं है कहाँ पे, जीके का पता ही नहीं है कहाँ पे है, तो इनका कभी जिक्र भी नहीं हुआ। क्या नाम है इसकी बेटी का, बरखा की बेटी का, उसका कभी कभी जिक्र हुआ, मुझे नाम भी याद नहीं है, बताइए। सीरियल का हिस्सा रही है वो, इतना अच्छा हिस्सा रही है। तो ये जिक्र होने तो जरूरी है कम से कम, अगर आप कैरेक्टर को लेके नहीं आ रहे हैं, आपके मेन कैरेक्टर है। ऐसा नहीं कि आस पड़ोस वाला बेला कमला कुछ ऐसी है जो चली गई तो बाद में नहीं भी आएगी तो चलेगा, मेन कैरेक्टर है, इनका जिक्र होना चाहिए, इनके बारे में आना चाहिए कि कहाँ पे गए। जैसे देविका आती जाती रहती है, ध्यान में रहता है, तो वैसे ही इनका भी होना चाहिए। तो मालती देवी का भी कहीं ऐसे ही नहीं छोड़ दे कि कहीं चलेगी, क्योंकि मालती देवी भी ऑन ऑफ ही रही है आने में, अब थोड़ी सी टिकी हुई है, पता नहीं कैसे बट टिकी हुई है। तो देखते हैं अमेरिका जाने से पहले क्या खुलासा होता है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सूर्या का, ये लिखते हैं, कपाड़िया हाउस का एटमोस्फेयर हैज बिकम एन अनहेल्दी एटमोस्फेयर। अनुज अनुपमा सब कुछ जानकर भी क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसका कीमत दोनों को चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, आज की वीडियो मेरी इसी के ऊपर थी, उसी के ऊपर आपका कमेंट है कि वो कीमत चुकाना तो शुरू कर ही चुके हैं। छोटी का बिहेवियर जो बिगड़ा है, क्यों बिगड़ा है, इन्हीं की वजह से बिगड़ा है। जो देख रही है वही सीख रही है, तो जो नहीं देख रही है वो भी सीख रही है, क्योंकि सस्पेंस तो बच्चों के दिमाग में आता ही है कि हमें बंद कर दिया कमरे में, बाहर हो क्या रहा है। और छोटी ने सिर्फ ये थोड़ी देखा है, छोटी ने माया को भी देखा है। छोटी माया के साथ रही है, वो सारा ट्रॉमा जो अनुज और माया की लड़ाइयां हुई थी, छोटी ने वो सब देखा है। तो छोटी के ऊपर तो असर होना बहुत ही जो है लाजमी है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। अगला कमेंट है मंजू का, ये लिखते हैं, डिम्पी अनुपमा नहीं है, वो वनराज को दिन में तारे दिखा देगी। वनराज की शक्ति के कारण कहीं डिम्पी रिवोल्ट ना कर दे और समर के बच्चे को देखने के लिए तरस जाएंगे। तो ये तो बात आपकी सही है, क्योंकि डिम्पी तो ना तो अनुपमा है ना ही डिम्पी काव्या है। डिम्पी अगर किसी की बेइज्जती करने पे आ जाए तो उसकी कोई तुलना ही नहीं है, आगे पीछे सब पूरा ले लेती है सबकी बातों को और फिर बोलती रहती है। तो अगर डिम्पी के दिमाग में एक बार भी ये आइडिया आ गया, अगर उसके सर के ऊपर से चीजें निकल गई, तो फिर वो ऐसा एक्शन भी ले सकती है जिस तरफ आप मंजू जी इशारा कर रही है। तो फिर ये सच में रोते रहेंगे समर के बच्चे के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है रानी महेंद्र का, ये लिखती है, यही अंजू जी यही ऑप्शन है कि तीनों को वेकअप कॉल एंड पाखी, वाओ इज दिस न्यू जनरेशन पाखी। अंजू जी आजकल के बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं, पाखी जैसे थिक हेडेड नहीं। पाखी ने भौंकने के अलावा कुछ नहीं सीखा। नाउ व्हाई अनुपमा डोंट गिव्स पाखीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वनराज, आफ्टर ऑल शी इज हिज प्रिंसेस। बिल्कुल सही कहा रानी जी आपने, क्योंकि वनराज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना तो दूर है, वनराज के कानों में पाखी की बातें भी नहीं जा रही है, याद है कि बा भी नहीं बता रही है जो माहौल देख के आई है। तो ये थोड़ा सा है। बाकी आपने सही कहा कि आज के बच्चे पाखी की तरह थिक हेडेड तो नहीं है। अगर पाखी की जगह आज का बच्चा होता, आज की जनरेशन होती जैसे कि रोमिल है, तो वो बहुत कुछ सीखता अनुज अनुपमा से और अपने करियर को बनाता, अपने फ्यूचर को बनाता। मगर पाखी तो बस पाखी है। बाकी बहुत कुछ डिस्कस हुआ है पाखी के बारे में, अब क्या ही बोले। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है रेखा का, ये लिखती है, अंजू जी आपने सही कहा मैम, देखना एक दिन वनराज बिल्कुल अकेला रह जाएगा। वनराज ठीक होकर नहीं, कुछ ज्यादा ही ठीक होकर आया है। अभी तो डिम्पी भी वनराज की डिक्टेटरशिप का मुकाबला करेगी। बिल्कुल सही है, मैंने तो कहा है कि डिम्पी से पंगा लेना ही वनराज को महंगा पड़ेगा, क्योंकि डिम्पी वो नहीं है जो वनराज समझता है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे दिल की बात कही है इसमें। तो रेखा जी धन्यवाद। अगला कमेंट है कमलेश का, ये लिखती हैं, अंजू जी अनुपमा डेली पाखी की बदतमीजियां देख रही है पर कुछ एक्शन नहीं लेती। मैंने भी ये बात कही
है कि अनुपमा पाखी को बिगाड़ रही है। यदि पाखी की शादी किसी दूसरे घर में जाती तो क्या अनुपमा उसके दहेज में जाती, उसके मेड बनकर? एक लड़की को सबसे ज्यादा उसकी माँ सिखाती है, पर अनुपमा तो कोल्ड कॉफी भी खुद बना कर देती है उसको। अनुज ने पाखी को पैसा दिया क्योंकि वो अनुपमा को दुखी नहीं देखना चाहता। और रही बात अधिक की, तो यदि वो कुछ चाहता है तो सबको लगता है या करता है, ऐसा कुछ लिखा है, सबको लगता है कि वो हर्ट कर रहा है, क्योंकि अनुपमा अपनी बेटी की बात को छिपा जाती है पर अधिक की बात को वो हाईलाइट करती है, भाषण देती है। सो इसमें कोई गिल्ट है तो अनुपमा, गलत है तो अनुपमा। जिस दिन पाखी ने छोटी पर हाथ उठाया था उसी दिन अनुपमा को एक्शन लेना था। उसने तो छोटी को भी मना कर दिया कि अनुज को मत बताना। अब अनुपमा की इस गलती से छोटी भी पाखी बन जाएगी और मान को अलग करेगी। तो आपके कमेंट के शुरू वाले हिस्से से मैं कुछ सहमत हूं कमलेश जी, मगर जो आपने लिखा है ना एंड तक जो आप लेके गई हो उसमें एक ही चीज बड़ी क्लियर है कि आप अनुज प्रेमी हो जिसमें अनुज की एक भी गलती नहीं है और सारी गलती अनुपमा की है, जबकि इस पे हम बहुत ही बातें कर चुके हैं। और आपने अगर पूरा धारावाहिक बहुत ध्यान से एक राइट माइंडसेट से देखा हो कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनकी जर्नी क्या रही है, तो आपको समझ में आएगा कि कोई राइट या कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। यहां पे हम बड़े इजीली एक इंसान को गलती का पुतला और दूसरे इंसान को देवता बना देते हैं। जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता है। तो यहां पे जैसे आपने लिखा है, बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें कही हैं। अधिक वाली बात से मैं सहमत हूं। अधिक हो सकता है ऐसा इसलिए नहीं करता भी नहीं, वो अब सुधर चुका है, वो अब उसका सुधरने वाला ट्रैक चल रहा है। मगर आपने कहा कि अनुज की भी कोई गलती नहीं है। कैसे नहीं है अनुज की गलती, आप बताइए। अनुपमा की तो आपने हजारों गलतियां यहाँ पे बता दी हैं। जो करैक्टर लोगों को इंस्पायर करता है, कुछ लोगों को इंस्पायर करता है करेक्शन, तो वहां पे अनुज कैसे गलत नहीं है। अनुज ऐसे करैक्टर से इंस्पायर हुआ है तो पहले तो उसी बात में आप सोचिए कि अनुज तो गलत हुआ ना। जिस करैक्टर को आप लोग पसंद ही नहीं करते अनुपमा को, उस करैक्टर को अनुज पसंद करता है। तो आपको अनुज कैसे पसंद आया? अनुज तो अनुपमा को बहुत पसंद करता है, उसके लिए वो जान देने को तैयार है, तो कुछ तो होगा उस करैक्टर में। तो मैं इस चीज को इसलिए ज्यादा हाईलाइट करना चाहती हूं कि ये अच्छा नहीं लगता है। अनुज वर्सेस अनुपमा करना ही बंद करो। हाँ, जहां पे जो गलत है वहां पे उसको हाईलाइट करो, मगर जहां पे सही है वहां पे तो हाईलाइट मत कीजिए। आप लिखते हैं कि आपने लिखा है कि छोटी को अनुपमा ने मना किया कि ऐसा बताना मत। मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे याद भी नहीं है कि ऐसा अनुपमा ने कभी भी छोटी को कहा हो कि बताना मत। हो सकता है अगर आप लोगों ने देखा है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी कमेंट पढ़ के कुछ याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ अनुपमा ने छोटी को कहा हो। अगर कहा भी होगा तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा। तो ये इससे लगता है कि छोटी को अनुपमा ने झूठ बोलना सिखाया। ऐसा करैक्टर तो हमने अभी तक देखा नहीं है। फिर आप ये भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपने कि हाईलाइट करती है अधिक की बात को और अपनी पाखी की बात को छुपाती है। पाखी की बात तो अनुपमा छुपा ही नहीं सकती, क्योंकि पाखी ही नहीं छुपाती है पाखी तो खुद भीड़ में जा जाके अपनी माँ की बेइज्जती करती है। तो अनुपमा को पाखी की बात छुपाने की जरूरत कहां है? कौन सी बात छुपाई है पाखी की, आप बताइए। और अगर छुपाई भी है तो ये मां बेटी के बीच की बातें कुछ होती हैं जो मां बेटी के बीच में ही होती हैं। वैसे तो मुझे याद नहीं कोई बात छुपाई है, मगर आप भी सोचिए कि ये होती हैं। मैं यहां पे ना तो अनुपमा को डिफेंड कर रही हूं, ना ही किसी को ऑफेंड कर रही हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जो धारावाहिक है उसमें जो मेन कैरेक्टर है अनुपमा, उसी को दोष देते रहना, इससे आपका भी कुछ ना कुछ झलकता है कि आप उस कैरेक्टर से सीख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसको कंडेम ही कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी, चलिए अनुपमा ने 100 काम किए, उसमें से 80 गलत किए, 20 सही किए होंगे, तो 20 को तो देखिए कम से कम, तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी। नहीं तो ऐसे ही नेगेटिव कमेंट आते रहेंगे आपको। मान अलग हो जाएंगे, मान अलग हो जाने चाहिए आपके हिसाब से, तो क्यों ना हो मान अलग। आपके हिसाब से तो अनुपमा बिल्कुल रॉन्ग है, तो ऐसी अनुपमा को तो अनुज बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। तो मेरे हिसाब से तो जितने भी लोग अनुपमा को दोषी ठहराते, अनुज को अच्छा समझते, तो उनके हिसाब से अलग हो जाने चाहिए।
तो फिर अपना अपना सीरियल देखें, एक जगह अनुज एक जगह अनुपमा। तो ऐसा नहीं है डियर, इस बात को समझिए। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ, सबके साथ इसी उसमें बात करना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है ये अनुपमा की जर्नी है। इस जर्नी में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसमें अनुपमा गलत दिखेगी, मगर उसको अगर डीपली सोचेंगे, आने वाले एपिसोड के हिसाब से सोचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अनुपमा कहां पे कैसे सही भी हो गई। जैसे आप मेरे वीडियोस अगर अच्छे से देखती हैं, ध्यान से देखती हैं, तो आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि मैंने जब अनुपमा की गलती थी तो मैंने अनुपमा की गलती नहीं निकाली। मैंने टाइटल में डाला कि अनुपमा की बड़ी गलती। तो इसका मतलब ये नहीं कि अनुपमा मेरे लिए पूरा जीवन के लिए गलत हो गई। और पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी में भी ऐसा मत सोच के चलिए कि अगर किसी बंदे ने या बंदी ने आपके साथ गलत किया तो पूरी जिंदगी आपकी दिल में, उसकी स्लेट में काले अक्षरों से नाम लिखा गया। ऐसा बहुत ही नेगेटिव वाली फीलिंग है, इसको प्लीज अवॉइड कीजिए। अल्टीमेटली मैं यही बात करने वाली थी जो मैंने अभी कही, क्योंकि जब हम अपने ही अंदर किसी कैरेक्टर को या किसी अपने को इतना ज्यादा धर लेते हैं बुरे इंप्रेशन में, तो वो हमारा ही अंदर गंदा होता है, हमारा ही आर्ट गंदा होता है। तो इस पे प्लीज आप ध्यान दीजिए। बाकी आप जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, आप देखते हैं, आप कमेंट भी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के कमेंट्स, और आपको कैसे लगे इस वीडियो में मेरी चर्चा के साथ ये कमेंट्स तो जरूर बताइएगा। किसी बात को लेके आपको कुछ मेरा बुरा लगा हो तो मेरी तरफ से माफी, सॉरी, इसको कबूल कीजिए। मगर मैं एक बात हमेशा जो कहती हूँ कि धारावाहिक आते जाते रहेंगे, बट अपना और अपनी हेल्थ का नुकसान मत कीजिए, अपनों का नुकसान मत कीजिए। यानी कि इर्द गिर्द जो भी आपकी फैमिली है वो आपको चाहती है, अगर आप किसी धारावाहिक से इफेक्ट होकर अपने घर में लड़ाई कर रहे हैं तो वो गलत है। तो इस बात का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.